जिस दिन जीसस उस घर में गए जहां पर शादी हो रही थी, और बाइबल कहती है वहां पर दाखरस कम हो गया। आज की भाषा में लगाओ तो जिस शादी में आप जाए वहां खाना कम हो जाए, खाना खत्म हो जाए तो परिवार की बेइज्जती होती है। लेकिन वचन कहता है क्योंकि जीसस वहां पर इनवाइटेड थे, आमंत्रित किए गए थे चेलों के साथ, तो जीसस की मदर ने कहा कि इनका दाखरस खत्म हो चुका है। और वचन कहता है कि जीसस ने पानी से भरे हुए उन मटकों में दाखरस को पैदा करके उस परिवार की शर्मिंदगी को दूर कर दिया। मैं आपको आज भविष्यवाणी करता हूं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से, जो कल रात से परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, आज जो अपने दिल को खाली करके, व्यभिचार है तो उसे निकाल के, चोरी करते हो तो उसे निकाल के, डाके डालते हो तो उसे निकाल के, अगर आप जीसस का वेलकम करेंगे अपने हार्ट में, मैं आप पर भविष्यवाणी करता हूं, वो आपकी शर्मिंदगी को दूर करने का प्लान बनाएगा आपके अंदर आके। The Bible says he is a master planner। वो मास्टर प्लान करेगा आपकी लाइफ को ऊंचाई पर लेके जाने के लिए। मैं भविष्यवाणी करता हूं तुम्हारे परिवार के ऊपर कि यीशु मसीह का आत्मा तुम्हें ऊंचाई पर ले जाने की प्लानिंग करेगा तुम्हारे अंदर आकर। मैं भविष्यवाणी करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कि उसका आत्मा तुम्हारे अंदर आकर प्लानिंग करेगा तुम्हें ऊंचाई पर लेके जाने के लिए। जीसस ने उसके अंदर, जब उस घर के अंदर जब जीसस आए तो वो घर शर्मिंदगी में नहीं रहा। जो लोग सिर्फ डालियों से स्वागत कर रहे हैं, मैं उनको बात यह कहना चाहता हूं, अगर आपका दिल भरा हुआ है कि उसमें एक आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड बसा हुआ है, उसमें पैसा बसा है, उसमें लड़ाई झगड़ा, माफी ना देना बसा है, उसमें लोगों का डर बसा हुआ है, उसमें दो चित्ता मन बसा हुआ है, तो फिर जीसस का स्वागत आप सिर्फ डालियों से करेंगे, वो आपके हृदय में नहीं आएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य में कहा है कि देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। वो उसने अविश्वासियों को नहीं कहा, उसने विश्वासियों को बोला है कि देख मैं तेरी शर्मिंदगी को दूर करना चाहता हूं, देख मैं तुझे चंगा करना चाहता हूं, देख मैं तेरी जिंदगी के सारे आंसुओं को पोंछकर तुझे ऊंचाई पर लेके जाना चाहता हूं। लेकिन मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा हूं, और अगर तू इस दरवाजे को खोलेगा, एक कुर्सी पर एक जना ही बैठ सकता है, या तो पैसा या परमेश्वर, या रॉन्ग रिलेशनशिप या परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप, या चोरी या धार्मिकता, या डर या दलेरी जो परमेश्वर के वचन पे खड़े होने से मिलती है। उस कुर्सी पर दो परमेश्वर भी नहीं बैठ सकते। उस कुर्सी पर अगर सिर्फ परमेश्वर बैठता है, आप उसको बुलाते हैं, खुदावंद मैं अपने दिल के दरवाजे को खोलता हूं और तू मेरे दिल के अंदर आ, और सिर्फ तू ही है जो उस कुर्सी पर बैठेगा। मैं कहता हूं परमेश्वर आज से प्लान करेंगे आपको ऊंचा कैसे करना है। वो आज से प्लान करेंगे तुम्हें कैसे आशीषित करना है। वो खुद प्लान करेंगे कैसे तुम्हें चंगाई की ओर लेके जाकर पूरी तरह से हेल्थी करना है। वो खुद प्लान करेंगे किस तरह से मानसिक परिस्थितियों से, मानसिक बीमारियों से, उस डिप्रेशन से किस तरह से तुझे निकालना है। वो खुद प्लान करेंगे। वो खुद प्लान करेगा तुम्हारे परिवार को किस तरह गरीबी के श्रापों से निकालना है। वो खुद प्लान करेगा तेरी जिंदगी को कैसे आगे लेके जाना है। बोलो जीसस, ऊंची आवाज में कहो जीसस। नहीं, ये ऊंचा नहीं है, पुकारो उसे, बोलो जीसस, पुकारो उसे यीशु, फिर से कहो, पुकारो, बोलो यीशु। मैं अपना दिल खाली करता हूं, मैं अपना दिल खाली करती हूं।
यीशु अपना दिल खाली करके, इसकी सफाई करके मैं तुझे इनवाइट करता हूं, मेरे जीवन में आ जाए प्रभु, मेरे दिल में आ जाए। अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया हुआ है, इस मीटिंग के बाद बपतिस्मा लें। डरे ना, घबराए ना, अपना जीवन प्रभु को दे दें। मैं आपको कह रहा हूं, उसके जैसा मास्टर प्लानर कोई नहीं है। इंसान रेत के ऊपर घर नहीं बना सकता, बना के देख लो। लेकिन मेरे यीशु मसीह ने समुद्र को रेत से बांधा हुआ है, जिसको बीच बोलते हो तुम लोग। कोई आग के ऊपर खड़ा नहीं रह सकता, लेकिन इस धरती का कोर, इस धरती के अंदर जब खुदाई करोगे तो वहां आग बैठी हुई है, लावा बैठा है। ये यीशु कर सकता है, वो मास्टर प्लानर है, असंभव को संभव कर सकता है। उसने ऐसा किया है जो असंभव है। वो आपकी लाइफ में मास्टर प्लान करेगा। मेरी बात का यकीन रखना, वो प्लान करेगा तेरा पति किस तरह से सेव होगा, वो प्लान करेगा तेरी पत्नी किस तरह से बचाई जाएगी, वो प्लान करेगा किस तरह से तेरा परिवार बचाया जाएगा और शुद्धता की ओर चलेगा। आमीन हो जाए। ये आशीष हमारी है चर्च। आमीन हो जाए। ये आशीष हमारी है चर्च। बोलो यीशु। मैं आपको अपना जीवन देता हूं। अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया हुआ है, अगर आपने ये सोच लिया है कि आप मीटिंग के बाद बपतिस्मा ले लेंगे, तो ये प्रार्थना आप भी कर सकते हैं और आपके जीवन में ये काम करेगी। बोलो यीशु, आज से मेरा जीवन पूरी तरह से आपका है। आपकी शिक्षाओं पर चलने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं और सच्चे मन से इन डालियों को हिलाकर अपनी जिंदगी में आज मैं आपका स्वागत करता हूं। हैप्पीएस्ट पाम संडे पूरी कामरा चर्च। मैंने कहा हैप्पीएस्ट पाम संडे। सब क्रिश्चियंस को ऑल ओवर वर्ल्ड हैप्पीएस्ट पाम संडे। मेरा परमेश्वर ये पाम संडे से आपकी लाइफ में एक ऐसा आनंद लेके आए, आनंद का ऐसा झंडा गाड़े, शैतान जोर लगा ले उस झंडे को हाथ भी ना लगाने पाएगा। यह भविष्यवाणी। वो ऐसा आनंद का झंडा, विक्ट्री का झंडा लगाए जिसे कोई वैरी की ताकत उखाड़ने न पाए। उखाड़ने से पहले ही वो जल जाए यीशु के नाम में। अपने घुटनों के भार आकर अपने पिता के वचन को उठा लो और कहो, परमेश्वर ये मैं सुनने के लिए और मानने के लिए तैयार हूं। मैं तैयार हूं पूरी तरह से तेरे वचन को फॉलो करने के लिए। एक भी चीज को मैं इधर उधर नहीं करूंगा, क्योंकि वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन। जितना ऊंचा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी है। हालेलुया। हैप्पीएस्ट पाम संडे आप सबको 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 सबको। आज आप दुनिया के सबसे खूबसूरत लोग लग रहे हैं डालियों को पकड़ के। इसे सब डिस्टर्बेंस को खत्म कर दो। अपनी बाइबल को उठा लो। कोई जन हिलेगा नहीं। जहां खड़े हो वहीं बैठ जाओ। वॉलंटियर खास तौर पे तुम लोग
अपनी बाइबल को उठा लो। अगर आपके पड़ोसी के पास बाइबल नहीं है तो उसे कहें अगली बार लेके आना है। चाहे तुम वॉलंटियर हो, चाहे तुम काम कर रहे हो, छोटी बाइबल रखो, पॉकेट बाइबल रखो, बाइबल रखो, उठाओ अपने हाथों में। क्योंकि इस बाइबल के बिना कोई चर्च भी आपको बचा नहीं सकती, कोई मैन ऑफ गॉड आपको बचा नहीं सकता। यही है हमारा सीक्रेट। इसे अपने हाथों में उठा लो, बोलो परमेश्वर, ये वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार है। इस वचन को मैं मानता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। एक बार फिर से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन पाम संडे के लिए। ये तो कितना ब्यूटीफुल किसी ने बनाया है पत्ते का। ऐसी चीजें मुझे दिया करो। ये पटाखे फुटूखे मुझे पसंद नहीं है। ये देखो क्रॉस, हालेलुया। ये मजेदार चीजें हैं। इस कलीसिया को मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता रहा है हर समय। जो 1 साल बाद होना है, जो 2 साल बाद होना है, आपको बता दिया जाता है। आज पूरी दुनिया इकोनॉमिक ऑपरेशन के नीचे है। अब मुझे वीडियोस आपको दिखा चुका, मुझे बार बार दिखाने की जरूरत नहीं। और ये तब बोला गया था जब इंटरनेट के ऊपर हर दूसरी रील स्टॉक मार्केट के ऊपर थी। हर कुछ ऊपर चल रहा था, फाइनेंस हाई लेवल पे चल रहा था, हर कोई आदमी खुश था, हर कोई आदमी स्टॉक्स के, शेयर मार्केट के पीछे भाग रहा था। मैं नहीं कह रहा हूं शेयर मार्केट बुरी है या अच्छी, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूं कि उस समय क्या थी जब परमेश्वर ने मुझे कहा था इकोनॉमिक ऑपरेशन आएगा और सब कुछ डाउन हो जाएगा। तब नहीं कहा था जब कुछ मार्केट गिरने वाली थी, तब बताया था जब हाई लेवल पे थी। अगर आप इंटरनेट खोलेंगे, आपको वो स्टॉक मार्केट वाले सारे गुरु गायब हो चुके मिलेंगे। अब कोई नहीं बोल रहा। और तब आपको बोला गया था कि इकोनॉमिक ऑपरेशन आएगा और ऐसा आएगा जैसा आपने पहले नहीं देखा होगा। अब वो टैरिफ वॉर की वजह से आया, वो और वजहों से आया, वो एक बहाना है। आपको पता, कुछ तो बहाना बनेगा ही। आज जो पंजाब में चल रहा है, मैं आपको वीडियोस नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं किसी से नफरत नहीं करता हूं, किसी मैन ऑफ गॉड के गिरने से मैं खुश नहीं हूं। वचन कहता है कि जब शाऊल गिरा तो दाऊद रोया, और एक आदमी आया शाऊल दाऊद के पास, कहता ये कंगन पहचान। कहता किसके हैं? कहता शाऊल के। कहता वो लेटा हुआ था, उसका प्राण नहीं निकल रहा था, उसने कहा अपनी तलवार से ये मुझे खत्म कर दे, तो मैं उसे खत्म करके आया। ये सोच के कि दाऊद बहुत खुश होगा कि देखो जी, आपका जो नफरत करने वाला था ना, वो मर गया। पर बाइबल कहती दाऊद ने कहा तू कहां का है, कहां से आया है? तूने जो शाऊल को मारा, अब तू मारा जाएगा। चाहे शाऊल पर से आत्मा उठ चुका था, पर दाऊद तब भी प्रसन्न नहीं था कि शाऊल गिरा। एक असली मैन ऑफ गॉड किसी के भी गिरने से खुश नहीं होगा, यह उसकी निशानी होगी। अगर वो खुश है, वो खुद भी असली मैन ऑफ गॉड नहीं। चाहे वो गलती है चाहे नहीं है, चाहे वो अपनी मिस्टेक से गिरा हो, यह बात नहीं है। शाऊल अपनी मिस्टेक से गिरा, लेकिन दाऊद तब भी खुश नहीं था और उसने कहा हे योनातन, हे शाऊल, तेरी तलवार, तेरी ढाल बिना तेल लगाए रह गई। यानी तू अनॉइंटिंग से बाहर हो गया, तू परमेश्वर की इच्छा से बाहर हो गया और तू मारा गया। और उसने विरोधियों को भी मैसेज दिया कि हे उन औरतों को कि तुम प्रसन्न ना हो, तुम खुश ना हो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हमें प्रार्थनाएं करने की जरूरत है एक दूसरे के लिए। और अगर मैं आपको वीडियोस नहीं दिखाऊंगा, अगर आप मेरी 1 साल पुरानी वीडियोस देखें 2024 की,
आपको बता दिया गया था कि बड़े बड़े चैनल्स, हिंदी न्यूज चैनल्स डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे। जाओ देखो 1 साल पुरानी वीडियो, मैं नहीं दिखाऊंगा, आप देखो। नहीं तो कोई बोलेगा कि मैं कोई नफरत कर रहा हूं या मैं कोई एजेंडा चला रहा हूं। जाओ चेक करो मेरी 1 साल पुरानी, आपको बताया गया था हिंदी न्यूज चैनल्स डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे। इकोनॉमिक जो चल रहा है आपको बता दिया गया था, और अब जो आने वाला है मैं आपको बताने वाला हूं आज। उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूं। यह स्टोरी ऑलमोस्ट हम सब ने स्कूल्स में पढ़ी है। 2 बिल्लियां थी और वो दोस्त थी दोनों, और उनको रोटी का टुकड़ा मिला और वो रोटी के टुकड़े से लड़ पड़ी। दूर बंदर देख रहा था और बंदर उनके पास आया और उसने कहा मैं देखता हूं क्या करते हैं। क्या किया उसने? तराजू लिया, रोटी का टुकड़ा लिया, दोनों डाले, एक थोड़ा भारी था एक थोड़ा कम था। अब बिल्लियां लड़ी हुई थी आपस में कि मुझे चाहिए ये वाला, मुझे बड़ा चाहिए। तो बंदर क्या करता था, थोड़ा सा इधर से खा लेता था। अब ये हल्का हो गया, ये भारा हो गया, कहता चलो ये भारा हो गया अब इधर खा लेते हैं। फिर इधर का खाता था, फिर ये हल्का हो गया, ये भारा हो गया, और ब्रेड खत्म हो गई। सिख लोग और क्रिश्चियन लोग ये ध्यान रखें कि दोनों माइनॉरिटीज हैं। आपकी फाइट का फायदा देश विरोधी लोगों को होगा। अब आपकी मर्जी है लड़ना है कि नहीं लड़ना। सिख और क्रिश्चियंस अगर साथ में चलें, इमेजिन करो कितने क्रिश्चियंस हैं पूरी दुनिया में, पूरे देशों में, जो लोग दुनिया पर राज करते हैं। 400 करोड़ लोग आज लोग परमेश्वर को मानते हैं। इमेजिन करो अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाएं तो कितना परमेश्वर का और कितना समाज का हम काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये डिसीजन नहीं लेंगे तो इसका फायदा तीसरे को होगा, और ये फाइट करीब है अगर आप नहीं सुधरेंगे। क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने धर्म पर बातें सुनेगा और चुप रह जाएगा। यहां तो छोटा सा एक अफसर होता है ना, पुलिस अफसर, अगर वो अड़ जाए, किसी चौकी का अगर इंचार्ज है मान लो, वो अड़ जाए तो वो बड़े अफसर की बात भी नहीं सुनता। अगर उसकी शान पे आ जाए, आन पे आ जाए या इज्जत पे आ जाए, वो नौकरी की परवाह भी नहीं करता। तो इतना बड़ा धर्म जिसे 400 करोड़ लोग फॉलो करते हैं, क्रिश्चियनिटी जो दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, वो अपने पे बात कैसे सुन सकते हैं? लेकिन हमें एक बात सुनते हैं तो दूसरी बात दूसरे सुनाते हैं, दूसरा सुनाता है, फिर ये सुनाते हैं, और ये चीज लड़ाई की ओर लेके जाएगी और दोनों का नुकसान होगा। तो हमारे लोग, चर्च के लोग, ब्रांचेस के लोग, जितने सुनने वाले, फॉरेन ऑनलाइन चर्च जितने लाखों लोग सुन रहे हैं, आपको ये प्रार्थना करनी है कि ये दोनों कौम प्रार्थना में, आत्मा में चलें और मिल के चलें। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, बहुत बहुत बड़े बड़े लीडर्स जिनका फोन आता है कि हमें मिल के चलना है। सिख लोगों का फोन आता है हमें मिल के चलना है। जो समझदार लोग हैं वो सब ये चाहते हैं हमें मिल के चलना है। किसी को मशहूर मत करें जो सिर्फ सोशल मीडिया पे अटेंशन पाने के लिए सिख और क्रिश्चियंस का मुद्दा बना रहा है और आम लोगों में नफरत पैदा हो रही है। उन लोगों को इंटरटेन मत करें, उनका बाइकआउट करने की भी जरूरत नहीं, उनका नाम मत लें अपने होठों से। आप नाम नहीं लेंगे वो गायब हो जाएंगे। आप जितना बॉयकॉट करेंगे उतना वो आप हो जाएंगे। यही तो वो चाहते हैं। कोई बेचारा एक अज्ञानी है, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, या उसको नॉलेज नहीं है, हमें उससे नफरत नहीं करनी। हमें समझना है आपकी चर्च, हमारी चर्च, ये मिनिस्ट्री आगे का बताती रही है, आपको ये मालूम है, ये कोई नई मिनिस्ट्री नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं जो आगे मैं आपको बता रहा हूं। हमें प्रेयर करनी है, एफर्ट्स करने हैं कि दोनों कौम मिलकर काम करें, पंजाब की बेहतरी के लिए काम करें। इस चर्च ने जो काम किया मुझे बताने की जरूरत नहीं। कितने लोग हैं सिर्फ इस हॉल में, देखो सब हॉल्स भरे पड़े हैं, पीछे भी। चलो ये हॉल में दिखाओ, ओवरफ्लो में दिखाओ,
कितने लोगों ने चर्च आकर नशा छोड़ा है? अपने दोनों हाथों को हिलाओ, दोनों हाथों को हिलाओ। कौन है कैमरामैन? दोनों हाथों को हिलाओ जरा। ये क्यों नहीं दिखा रहे तुम लोगों को? इधर अंदर कौन है? हाँ बस, रुको यहीं पे। दोनों हाथों को हिलाओ, हिलाओ जरा दोनों हाथों को। आप देख रहे हो, सिर्फ एक सेक्शन में आपको दिखा रहा हूं। नशा छोड़ा है जिन्होंने, ये पहले वाला फ्रेम दिखाओ जरा, और आराम से दोनों हाथों को हिलाओ जोर जोर से, ताकि फ्रेम में आए। हां, जोर जोर से हिलाओ दोनों हाथों। आप देख रहे हैं, आपको एंड नहीं मिलेगा। मैं वही तो कह रहा हूं, यहां तो लोग नशा छुड़ाने की बात करके हीरो बन जाते हैं, क्योंकि ये क्रिश्चियनिटी है तो लोग इससे नफरत करते हैं जानबूझ के। यीशु ने कहा, उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया, वो तुमसे भी व्यर्थ बैर करेंगे। मैं आपको चैलेंज करता हूं, इंडिया में कहीं भी अगर इतने लोगों ने एक एनजीओ के नीचे, किसी चीज के नीचे नशा छोड़ा हो, मैं अपना नाम बदल लूंगा। लेकिन, और ये सिर्फ एक सेक्शन देख रहे हो आप। अच्छा, दोनों हाथों को दोबारा हिलाओ जरा, जिन्होंने नशा छोड़ा है, छोड़ दिया है चर्च। आप एक सेक्शन देख रहे हो, चर्च का एक सेक्शन। गुरदासपुर में, फिरोजपुर में, हजारों ब्रांचेस में, ओवरफ्लोज में वो अलग लोग हैं। अगर आप दिखा सकते तो ओवरफ्लोज में भी दिखाना, हाथों को हिलाते हुए लोगों को। जो नशा छोड़ चुके हैं, हाथों को हिलाओ, दोनों हाथों को जोर जोर से हिलाना। ये कौन है ओवरफ्लोज में जो लेडीज की तरफ बैठा है? जेंट्स की तरफ आपको लोग मिलेंगे। हाँ, हाथों को हिलाओ, दोनों हाथों को जोर जोर से। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इस चर्च ने हेल्प की है समाज की भी। क्या आप समाज का हिस्सा नहीं है? मैंने कहा, क्या आप समाज का हिस्सा नहीं है? क्या आप इस देश का हिस्सा नहीं है? इतिहास बताता है, चर्चिस हेल्प करती रही हैं देश प्रेम के लिए। जाओ इतिहास पढ़ो। जो लोग ये कहते हैं कि अंग्रेजों ने शासन किया, इतिहास पढ़ो। जिन लोगों ने देश को आजाद करने में भूमिका निभाई है, उनमें चर्च मिशनरीज थे, जो ये अंग्रेजों को कहते थे कि जो तुम कर रहे हो ये बाइबल के खिलाफ है। हम इन लोगों के साथ हैं, हम भारतीयों के साथ, हम इंडियंस के साथ हैं। महात्मा गांधी के साथ अगर आप सर्च करेंगे, आपको क्रिश्चियंस लोग भी मिलेंगे जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी। क्रिश्चियंस आपको देश के खिलाफ एक्टिविटीज में नहीं मिलेंगे, वो आपको समाज की हेल्प करते मिलेंगे। कोई स्कूल खोलता मिलेगा, कोई हॉस्पिटल खोलता मिलेगा, कोई चर्च चलाता मिलेगा, कोई नशे छुड़ाता मिलेगा, कोई बीमारों को चंगा करते हुए मिलेगा। क्या प्रॉब्लम है अगर कोई बीमार चंगा होता है तो? क्या समाज की भलाई नहीं होती? अगर कोई नशे छोड़ रहा है, अगर कोई चंगा हो रहा है, अगर कोई लड़ाई झगड़ा छोड़ रहा है, अगर कोई परमेश्वर के रास्तों के ऊपर चल रहा है, तो वो परिवार का भी भला हो रहा है, उस समाज का भी भला हो रहा है। आप में से कितने लोग जो नशा छोड़ चुके हैं, कि आपका परिवार शांत महसूस नहीं करता होगा? आप अपने छोटे बच्चे को, आपका पड़ोसी अगर नशे करता है तो आप उसके साथ घूमने भी जाने नहीं दोगे, लेकिन अगर आपका पड़ोसी अच्छा है, आप उसे बोलते चल बेटा चला जा। तो इमेजिन करो कितने पड़ोसी भी आपकी वजह से ब्लेस होंगे, कितने लोग, कितने मोहल्ले आपकी वजह से ब्लेस होंगे। जब एक आदमी गवाही देता है कि मैं चर्च में गया और मैंने नशा छोड़ दिया, उसके अंदर एक आस पैदा होती है कि अच्छा, परमेश्वर ने तुम्हें आजाद कर दिया। क्या वो एक आस पैदा करना किसी के अंदर, क्या यह भी भलाई का काम नहीं है? चर्च एक भी बुरा काम नहीं कर रही, एक भी देश विरोधी काम नहीं कर रही, एक भी समाज विरोधी काम नहीं कर रही। इसलिए चर्च आशीषित है, इसलिए परमेश्वर आपका ध्यान रखता है, इसलिए वो हमें ऊंचा रखता है, इसलिए वो हमें आशीषित रखता है। हालेलुया। अगर इस चर्च में फौजी आता है तो उसे हम प्रेयर लाइन में पहले खड़ा कर देते हैं, उसको रजिस्ट्रेशन कराने की भी जरूरत नहीं पड़ती। कोई पुलिस अफसर आता है तो उसको स्पेशल उसको खड़ा कर देते हैं प्रेयर लाइन में, क्योंकि जहां चर्च है वहां रोशनी है।
उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो, तुम चलते फिरते दीपक हो। अगर तुम मसीह में अच्छी तरह से चलोगे ना, तुम एक रोशनी हो। तुम मुंह खोलोगे, जीवन जल का सोता तुम्हारे मुंह से बहेगा। तुम जिस जगह पांव रखोगे, परमेश्वर ने कहा उस जगह को परमेश्वर आशीषित कर देंगे। अब जिस मोहल्ले में रहोगे वहां आपके कारण जीवन होगा। प्रभु इस फिर इधर का खाता था, फिर ये हल्का हो गया, ये भारा हो गया और ब्रेड खत्म हो गई। सिख लोग और क्रिश्चियन लोग ये ध्यान रखें कि दोनों माइनॉरिटीज हैं। आपकी फाइट का फायदा देश विरोधी लोगों को होगा। अब आपकी मर्जी है लड़ना है कि नहीं लड़ना। सिख और क्रिश्चियंस अगर साथ में चलें, इमेजिन करो कितने क्रिश्चियंस हैं पूरी दुनिया में, पूरे देशों में, जो लोग दुनिया पर राज करते हैं। 400 करोड़ लोग आज लोग परमेश्वर को मानते हैं। इमेजिन करो अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाएं तो कितना परमेश्वर का और कितना समाज का हम काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये डिसीजन नहीं लेंगे तो इसका फायदा तीसरे को होगा। और ये फाइट करीब है अगर आप नहीं सुधरेंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने धर्म पर बातें सुनेगा और चुप रह जाएगा। यहां तो छोटा सा एक अफसर होता है ना, पुलिस अफसर, अगर वो अड़ जाए, किसी चौकी का अगर इंचार्ज है मान लो, वो अड़ जाए तो वो बड़े अफसर की बात भी नहीं सुनता। अगर उसकी शान पे आ जाए, आन पे आ जाए या इज्जत पे आ जाए, वो नौकरी की परवाह भी नहीं करता। तो इतना बड़ा धर्म जिसे 400 करोड़ लोग फॉलो करते हैं, क्रिश्चियनिटी जो दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, वो अपने पे बात कैसे सुन सकते हैं? लेकिन हमें एक बात सुनते हैं तो दूसरी बात दूसरे सुनाते हैं, दूसरा सुनाता है, फिर ये सुनाते हैं, और ये चीज लड़ाई की ओर लेके जाएगी और दोनों का नुकसान होगा। तो हमारे लोग, चर्च के लोग, ब्रांचेस के लोग, जितने सुनने वाले, फॉरेन ऑनलाइन चर्च जितने लाखों लोग सुन रहे हैं, आपको ये प्रार्थना करनी है कि ये दोनों कौम प्रार्थना में, आत्मा में चलें और मिल के चलें। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, बहुत बहुत बड़े बड़े लीडर्स जिनका फोन आता है कि हमें मिल के चलना है। सिख लोगों का फोन आता है, हमें मिल के चलना है। जो समझदार लोग हैं वो सब ये चाहते हैं हमें मिल के चलना है। किसी को मशहूर मत करें जो सिर्फ सोशल मीडिया पे अटेंशन पाने के लिए सिख और क्रिश्चियंस का मुद्दा बना रहा है और आम लोगों में नफरत पैदा हो रही है। उन लोगों को इंटरटेन मत करें, उनका बाइकआउट करने की भी जरूरत नहीं, उनका नाम मत लें अपने होठों से। आप नाम नहीं लेंगे वो गायब हो जाएंगे। आप जितना बॉयकॉट करेंगे उतना वो आप हो जाएंगे। यही तो वो चाहते हैं। कोई बेचारा एक अज्ञानी है, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, या उसको नॉलेज नहीं है, हमें उससे नफरत नहीं करनी। हमें समझना है आपकी चर्च, हमारी चर्च, ये मिनिस्ट्री आगे का बताती रही है, आपको ये मालूम है, ये कोई नई मिनिस्ट्री नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं जो आगे मैं आपको बता रहा हूं। हमें प्रेयर करनी है, एफर्ट्स करने हैं कि दोनों कौम मिलकर काम करें, पंजाब की बेहतरी के लिए काम करें। इस चर्च ने जो काम किया मुझे बताने की जरूरत नहीं। कितने लोग हैं सिर्फ इस हॉल में, देखो सब हॉल्स भरे पड़े हैं, पीछे भी। चलो ये हॉल में दिखाओ, ओवरफ्लो में दिखाओ, कितने लोगों ने चर्च आकर नशा छोड़ा है। अपने दोनों हाथों को हिलाओ, दोनों हाथों को हिलाओ। कौन है कैमरामैन? दोनों हाथों को हिलाओ जरा। ये क्यों नहीं दिखा रहे तुम लोगों को? इधर अंदर कौन है? हाँ बस रुको यहीं पे। दोनों हाथों को हिलाओ, हिलाओ जरा दोनों हाथों को। आप देख रहे हो, सिर्फ एक सेक्शन में आपको दिखा रहा हूं। नशा छोड़ा है जिन्होंने, ये पहले वाला फ्रेम दिखाओ जरा, और आराम से दोनों हाथों को हिलाओ जोर जोर से, ताकि फ्रेम में आए। हां जोर जोर से हिलाओ दोनों हाथों। आप देख रहे हैं, आपको एंड नहीं मिलेगा। मैं वही तो कह रहा हूं, यहां तो लोग नशा छुड़ाने की बात करके हीरो बन जाते हैं।
क्योंकि ये क्रिश्चियनिटी है तो लोग इससे नफरत करते हैं जानबूझ के। यीशु ने कहा उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया, वो तुमसे भी व्यर्थ बैर करेंगे। मैं आपको चैलेंज करता हूं, इंडिया में कहीं भी अगर इतने लोगों ने एक एनजीओ के नीचे किसी चीज के नीचे नशा छोड़ा हो, मैं आपको अपना नाम बदल लूंगा। लेकिन और ये सिर्फ एक सेक्शन देख रहे हो आप। अच्छा, दोनों हाथों को दोबारा हिलाओ जरा, जिन्होंने नशा छोड़ा है, छोड़ दिया है चर्च। आप एक सेक्शन देख रहे हो, चर्च का एक सेक्शन। गुरदासपुर में, फिरोजपुर में, हजारों ब्रांचेस में, ओवरफ्लोज में वो अलग लोग हैं। अगर आप दिखा सकते तो ओवरफ्लोज में भी दिखाना, हाथों को हिलाते हुए लोगों को जो नशा छोड़ चुके हैं। हाथों को हिलाओ, दोनों हाथों को जोर जोर से हिलाना। ये कौन है ओवरफ्लोज में जो लेडीज की तरफ बैठा है? जेंट्स की तरफ आपको लोग मिलेंगे। हाँ, हाथों को हिलाओ, दोनों हाथों को जोर जोर से। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इस चर्च ने हेल्प की है समाज की भी। क्या आप समाज का हिस्सा नहीं है? मैंने कहा क्या आप समाज का हिस्सा नहीं है? क्या आप इस देश का हिस्सा नहीं है? इतिहास बताता है चर्चिस हेल्प करती रही हैं देश प्रेम के लिए। जाओ इतिहास पढ़ो। जो लोग ये कहते हैं कि अंग्रेजों ने शासन किया, इतिहास पढ़ो। जिन लोगों ने देश को आजाद करने में भूमिका निभाई है उनमें चर्च मिशनरीज थे, जो ये अंग्रेजों को कहते थे कि जो तुम कर रहे हो ये बाइबल के खिलाफ है। हम इन लोगों के साथ हैं, हम भारतीयों के साथ, हम इंडियंस के साथ हैं। महात्मा गांधी के साथ अगर आप सर्च करेंगे आपको क्रिश्चियंस लोग भी मिलेंगे जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी। क्रिश्चियंस आपको देश के खिलाफ एक्टिविटीज में नहीं मिलेंगे, वो आपको समाज की हेल्प करते मिलेंगे। कोई स्कूल खोलता मिलेगा, कोई हॉस्पिटल खोलता मिलेगा, कोई चर्च चलाता मिलेगा, कोई नशे छुड़ाता मिलेगा, कोई बीमारों को चंगा करते हुए मिलेगा। क्या प्रॉब्लम है अगर कोई बीमार चंगा होता है तो? क्या समाज की भलाई नहीं होती? अगर कोई नशे छोड़ रहा है, अगर कोई चंगा हो रहा है, अगर कोई लड़ाई झगड़ा छोड़ रहा है, अगर कोई परमेश्वर के रास्तों के ऊपर चल रहा है तो वो परिवार का भी भला हो रहा है, उस समाज का भी भला हो रहा है। आप में से कितने लोग जो नशा छोड़ चुके हैं कि आपका परिवार शांत महसूस नहीं करता होगा? आप अपने छोटे बच्चे को, आपका पड़ोसी अगर नशे करता है तो आप उसके साथ घूमने भी जाने नहीं दोगे, लेकिन अगर आपका पड़ोसी अच्छा है आप उसे बोलते चल बेटा चला जा। तो इमेजिन करो कितने पड़ोसी भी आपकी वजह से ब्लेस होंगे, कितने लोग, कितने मोहल्ले आपकी वजह से ब्लेस होंगे। जब एक आदमी गवाही देता है कि मैं चर्च में गया और मैंने नशा छोड़ दिया, उसके अंदर एक आस पैदा होती है कि अच्छा परमेश्वर ने तुम्हें आजाद कर दिया। क्या वो एक आस पैदा करना किसी के अंदर, क्या यह भी भलाई का काम नहीं है? चर्च एक भी बुरा काम नहीं कर रही, एक भी देश विरोधी काम नहीं कर रही, एक भी समाज विरोधी काम नहीं कर रही। इसलिए चर्च आशीषित है, इसलिए परमेश्वर आपका ध्यान रखता है, इसलिए वो हमें ऊंचा रखता है, इसलिए वो हमें आशीषित रखता है। हालेलुया। अगर इस चर्च में फौजी आता है तो उसे हम प्रेयर लाइन में पहले खड़ा कर देते हैं, उसको रजिस्ट्रेशन कराने की भी जरूरत नहीं पड़ती। कोई पुलिस अफसर आता है तो उसको स्पेशल उसको खड़ा कर देते हैं प्रेयर लाइन में, क्योंकि जहां चर्च है वहां रोशनी है। उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो, तुम चलते फिरते दीपक हो। अगर तुम मसीह में अच्छी तरह से चलोगे ना, तुम एक रोशनी हो। तुम मुंह खोलोगे, जीवन जल का सोता तुम्हारे मुंह से बहेगा। तुम जिस जगह पांव रखोगे, परमेश्वर ने कहा उस जगह को परमेश्वर आशीषित कर देंगे। अब जिस मोहल्ले में रहोगे वहां आपके कारण जीवन होगा। प्रभु इस